हेलो एवरीवन, जय माता दी फ्रेंड्स। हैप्पी नवरात्रि ऑल डियर फ्रेंड्स। आज का ये जो ब्लॉग है ये मैं नवरात्रि के फर्स्ट डे का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो माता रानी का स्वागत मेरे घर पर हो चुका है और ये मैंने एक छोटी सी क्लिप ऐड की है जब पूजा हो रही थी। और ये जो वीडियो है मैंने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है। अभी बच्चे दोनों मेरे रेडी हैं, आज इनके स्कूल की छुट्टी नहीं है। और आज के जो दिन की शुरुआत है सुबह के 4:45 बजे से हो गई है, क्योंकि भैया को बहुत मतलब सुबह जल्दी आके यहाँ पर पूजा करवानी थी। और ये हमारे पंडित जी आ चुके हैं। तो यहाँ पर कलश स्थापना, अखंड ज्योत पूजन और माता रानी का जो पूजन है, मेरे यहाँ पर हर साल इसी तरीके से माता रानी की स्थापना होती है। 9 दिन तक पाठ होता है, हवन होता है और आगे के ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे आरती माता रानी की। तो बच्चे स्कूल आज जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमिमुक्तेषु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी मानुषसी भूमि। और आरती होने के बाद ये चले गए हैं बस तुरंत ही बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है। एक तो बच्चों की छुट्टी नहीं थी और सेम टाइमिंग थी पूजा की, और पूजा में टाइम तो लगता ही है। और सुबह सुबह इस तरीके से पूजा पाठ जब हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फर्स्ट डे ही थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा में, और सब कुछ मतलब स्थापना होने में थोड़ा सा समय लगता है, विधि विधान से पूजा होने में। तो मेरे यहाँ पर आपने जो लास्ट मेरे जितने वीडियोज़ देखे होंगे जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मेरे यहाँ पर इसी तरीके से सब कुछ पूजा पाठ होता है। तो वो मैं हर साल आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी यहाँ पर मम्मी कर रही है हवन, क्योंकि हवन ये सुबह के टाइम पर नहीं हो पाता है। और सुबह को ये जैसे बैठ गए हैं तो इन्होंने मतलब पूरी पूजा कर दी और देवी जी की स्थापना हो गई, सब हो गई। और इसके बाद अब यह है कि जिसको भी पूजा करनी है घर में सब लोग नंबर बाय नंबर पूजा करते जाएंगे, हवन करते जाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, आज मंडे है और अभी सुबह के 8 बजने में 10 मिनट कम है और पूजा हो चुकी है, माता रानी की स्थापना हो चुकी है। तो बस मम्मी कर रही है अभी पूजा और मैं मेरे लिए चाय लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी पाई थी, मेरी चाय सुबह की बनी रखी है। और आज की जो मॉर्निंग की शुरुआत है सुबह के 5 बजे से हो गई है। 5 बजे उठ के घर की क्लीनिंग वगैरह करके और उसके बाद बस नहा धो के पूजा करके फटाफट से मैंने बच्चों के जो है लंच की प्रिपरेशन, पूजा की तैयारी है तो ये शाम को ही सब कर दी थी। और उसके बाद फिर बच्चों के लंच की प्रिपरेशन मैंने नहाने के बाद जैसे मम्मी को इनको चाय दे दी थी और फिर मैं फटाफट से आलू बॉईल करने रख दिए थे, तो उनके लिए आलू पूड़ी बना के दिया। और आज बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए हैं स्कूल जाने में, लेकिन कोई बात नहीं, पूजा का दिन है। और इस टाइम पे उनके असेंबली चलती है, 8 बजे ही क्लास स्टार्ट होंगी। ठीक 7:30 बजे गए हैं ये स्कूल छोड़ने के लिए और आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी बच्चों को। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और घर में कोई ख़ास दिन हो, पूजा हो और पंडित जी का जैसे भैया का पता नहीं होता है कि कितनी देर में आएंगे। उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया था और वो आए हैं लगभग 6:45 बजे। तो फर्स्ट डे की जो पूजा होती है उसी में टाइम लगता है स्थापना होने में सब कुछ। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस दिन को। सुबह को तो हड़बड़ी में चाय नहीं पी पाई थी, जो कि मैं आपको बता रही थी मेरी बनी रखी है। तो मैं ये स्टील के ग्लास में लाई थी, जो कि इस ग्लास जो है थोड़ा सा गर्म हो गया था। तो मैंने यहाँ पर ये मेरी साड़ी का जो पल्लू है उससे पकड़ ली है चाय। तो बस चाय पीऊँगी और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और अब यहाँ पर मैं फिर से मेरा काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने पूजा कर ली है और इसके बाद अभी ये भी आ जाएंगे। तो पूजा सबकी जैसे ही हो जाती है तो फिर सब लोग नाश्ता भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर व्रत का कुछ बना के इन सबको देने वाली हूँ। साथ ही साथ जो मॉर्निंग के टाइम पे किचन फैल जाती है वो भी सब हटा दूँगी यहाँ से। तो वैसे तो मैंने बच्चों का लंच ये मतलब व्रत में बहुत दिक्कत हो जाती है कि एक बार व्रत का बनता है, एक बार बिना व्रत का बनता है। तो फर्स्ट डे तो मेरा, मम्मी का और इनका 3
3 लोगों का व्रत रहता है और बाद में मम्मी का और बच्चों का बिना व्रत वाला बनेगा, मेरा और इनका व्रत वाला बनेगा। तो जैसे पहले मैं व्रत का ही बनाती हूँ मोस्टली और उसके बाद फिर मैं अन्न वाला बना लेती हूँ, तो इससे रसोई एक ही बार साफ़ करनी पड़ती है। लेकिन अगर जैसे बच्चों को मॉर्निंग में सब्जी पूड़ी दी है तो अन्न का काम हुआ है, तो एक बार फिर से पूरा गैस साफ़ करके, स्लैब साफ़ करके और फिर मैं बना के दूंगी। और ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या बन रहा है, तो मैं यहाँ पर ये बनाने जा रही हूँ मोती दाने की खिचड़ी। और इसके साथ ही अभी मैं मूंगफली के दाने हैं, आलू है, ये सब कुछ कट करके रखूँगी। और आजकल मतलब वैसे तो टमाटर वगैरह आते थे, इतने अच्छे होते थे, मगर अब तो पता नहीं क्या हो गया है सब्जियों में। इतनी बेकार सी सब्जियां हैं कि अगर मंगा के रख लो 1-2 दिन रखी रहें तो वो फ्रिज में तक तो ख़राब हो जाती है। और बस मूंगफली का दाना यहाँ पर मैंने तलने के लिए रख दिया है। और आपको बता दूँ, मैं व्रत में साबूदाने का प्रयोग नहीं करती हूँ, या फिर जब कभी मंगाती भी हूँ अगर ओरिजिनल साबूदाना मिले तभी व्रत में खाना चाहिए। आजकल अरारोट से बना हुआ साबूदाना आने लगा है, पहले उसे भिगा के चेक कर लेना चाहिए कि ये ठीक है या नहीं। अगर वो फूल के ट्रांसपेरेंट हो जाता है और घुलता नहीं है पानी में तभी उसका प्रयोग करें, अदरवाइज़ आप समझ लीजिए कि वो अरारोट से बना हुआ है। क्योंकि अब जो साबूदाना आता है वो पानी डालते ही बिल्कुल पाउडर हो जाता है, घुल जाता है। तो ये मैंने थोड़े से आलू भी तल लिए, मूंगफली का दाना तल लिया और ये मैं फिर से कढ़ाई में देसी घी डाल रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने देसी घी में ही तली थी और व्रत में मैं देसी घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। और ये मोती दाना मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। ये वाला जो मोती दाना होता है ना, ये वो थोड़ा हार्ड होता है, ये मतलब तुरंत नहीं फूलता है। जैसे साबूदाना आप भिगो दो 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा, लेकिन ये नहीं फूलता है, इसको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं। और ये घुलता नहीं है, एकदम से ट्रांसपेरेंट रहता है, बड़ा अच्छा सा। तो बस मैंने ये जीरा डालने के बाद मोती दाना डाला, साथ ही इसमें मूँगफली के दाने और जो आलू तला था वो डाल दिया। और इसमें मैं एक नींबू निचोड़ दूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी और काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। तो ये मैंने व्रत के लिए खिचड़ी बना ली है। और ऐसे ही सेम साबूदाना की भी बनती है। आप चाहें तो इसमें एक टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं, थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन आजकल हरी मिर्च जो है बहुत तीखी आ रही है, अगर उसका एक टुकड़ा भी मुंह में चला जाए तो पूरा मुंह चला देता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च का यूज़ किया है। और बस यहाँ पर मैं इसे चला के और गैस को बंद कर दूँगी तो तैयार हो चुकी है खिचड़ी। साथ ही मैं लूँगी 1 कप दूध, चाय नहीं लूँगी, मम्मी को इनको मैंने चाय बना के दे दी है। तो ये मेरा नाश्ता है। और नाश्ता वगैरह करके ये जो क्लिप है मैंने ली है नाइट में। और ये मम्मी बना रही हैं शाम को व्रत के पराठे, क्योंकि मुझे बनाने नहीं थे, मैंने पूजा भी नहीं की है। तो ये जो व्रत का जो खाना है ना, तो मम्मी बनाएंगी आज। मेरे यहाँ पे जैसे रसोई नहीं बनाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है लेडीज़ का कि हम लोग पूजा वगैरह नहीं करते हैं। तो वैसे तो मैं कर लेती हूँ मेरे घर में, लेकिन जैसे व्रत वाला मम्मी बना रही हैं आज। तो अभी मम्मी ने कोटू का पराठा और दही के आलू बनाए हैं। और ये हम लोग बात करते जा रहे थे, मम्मी बोल रही थी कि बहुत टाइम में जब रसोई में आती है ना तो आदत छूट जाती है, पता नहीं रहता है कि थोड़ा सा जैसे हाथ चलता नहीं है काम करने में। तो मैं ये दही के साथ खाऊंगी, मैं यहाँ पर दही के आलू नहीं खा रही हूँ। और ये मैंने मीठा ले लिया है प्रसाद वाला, तो जैसे कि आज मंडे था तो वो मैं खा रही हूँ प्रसाद। और इसके साथ ही मैं खा ले रही हूँ खाना। और आज दिन में मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही थी, क्या था वो मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो मम्मी ने बोला कि पहले तुम खा लो तब कुछ आगे करना। तो बस यहाँ पे खाने बैठ गई हूँ। और आज मेरे यहाँ पे लाइट भी बहुत परेशान कर रही है, मतलब आती कम है जाती ज़्यादा है। और इन्वर्टर भी कुछ ना कुछ दिक्कत ही दे रहा है, तो इसकी वजह से। तो अभी बस खाना वाना खा के, और इन्होंने भी खा लिया है और मम्मी ने बना के वो सारा साइड में रख दिया है। तो अब यहाँ पर मैं रसोई में थोड़ा सा काम करने वाली हूँ, क्योंकि अभी बच्चों ने नहीं खाया है तो बच्चों के लिए मुझे बनाना है। और आंटी आज इतनी जल्दी आके चली गई थी, इसकी वजह से आज मेरे सिंक में यहाँ पर थोड़े बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। मैंने अभी बाहर नहीं रखवाए हैं कि मैं ही रख दूँगी बाद में। तो अब मैं यहाँ पर ये बच्चों के लिए पराठा बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए बना दिए हैं सादा पराठे, और आटा मेरा लगा हुआ रखा है जो मैंने दिन में इनके लिए दोपहर को बनाए थे आलू के पराठे। और
शेयर नहीं कर पाया था मैंने, क्योंकि आज दिन में मेरी बहुत अचानक से मतलब ऐसा हो गया। वैसे कभी होता नहीं है, क्योंकि व्रत वगैरह रखने से मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन आज ऐसा हो गया कि बस बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द, उल्टी सब कुछ हो गया आज मुझे। और काम करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी काम तो था ही कि बच्चे स्कूल से आ गए तो उनको तैयार करना, उनको लंच देना। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं किचन साफ़ कर लूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो ये 2-4 बर्तन धुल रही हूँ, सारे नहीं धुल रही हूँ, वो मैंने बाहर रख दिए। जो कम गंदे बर्तन होते हैं ना, उनका मतलब जैसे थोड़ा पानी डालो, धुल के रख दो, तो बस वही मैंने बर्तन रख दिए हैं। और बस गैस वगैरह साफ़ करके स्लैब साफ़ कर दूँगी। और ये बच्चे भी अपना खा के आते जा रहे हैं। इनको मैंने सिखाया है कि खाना खाने के बाद हाथ धो के ही पानी लेना, अदरवाइज़ जैसे इनकी बॉटल्स रहती हैं अलग से तो ये छू लेते हैं। तो मैंने बोला कि व्रत चल रहा है तो अब आप झूठे हाथ से पानी नहीं लेना। थोड़ा सा बच्चों को जैसे ना सिखाना पड़ता है, टोकती तो हमेशा ही हूँ, लेकिन हाँ बच्चों को जैसे बता दो तो फिर वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो अभी यहाँ पर ये सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है और बच्चों का भी हो गया है डिनर, और हम सब लोगों ने खाना खा लिया है। और अभी मम्मी ने नहीं खाया है, और जो भैया आएंगे अभी उनका नहीं हुआ है, तो बस बना के रख दिया है साइड में। और ये बस किचन वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी। ये मैंने एक चाय का पैन रख लिया है कि अगर इन्होंने चाय के लिए बोला या कुछ भी तो फिर रात में एक बार चाय फिर से बन जाएगी। तो अभी फ्रेंड्स टाइम रात के 9 बज गए हैं और बस सारा खाना वाना हो गया, तो किचन साफ़ हो गया है। और आज मॉर्निंग से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन आफ्टरनून में अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे सर में बहुत बहुत तेज़ दर्द हुआ है, वो खाली पेट मतलब गैस बन गई, पता नहीं क्या हुआ गैस बनने से। और ये 2-3 दिन से मेरी सीधी आँख जो है फड़क रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ होता रहता है। और गैस बनने से मेरे सर में बहुत बहुत तेज़, मतलब जितनी तेज़ हो सकता है उससे ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। बहुत आफ्टरनून में इतना दर्द हुआ है, और दवाई भी अवेलेबल नहीं थी, और शाम को जब इन्होंने ला के दिए टैबलेट तभी मेरा दर्द ठीक हुआ है। और इसी उसमें मुझे उल्टी भी हो गई है। उल्टी होने से और ज़्यादा अंदर से जी खराब हो गया। इसी वजह से मैंने आफ्टरनून में कुछ भी क्लिप नहीं ली। और अभी इवनिंग का खाना मम्मी ने बनाया है, आप सब ने देखा, और मुझे बनाना नहीं था। और भैया भी जैसे अभी पाठ करने आएंगे, सबसे लास्ट में वो मेरे यहीं आएंगे क्योंकि उनका घर पास में ही है। तो फिर ये मम्मी हमेशा से ही उनको मतलब भोजन करा के ही भेजती है, तो मम्मी ने बना दिया है शुद्धि की वजह से। और इसके बाद अभी मेरा डाइनिंग टेबल फिर से सारा फैल गया है। तो ये पूजा का सारा मतलब ये व्रत वाला सारा सामान है डिब्बों में, तो ये साइड में रखा हुआ है, बोतलें भर के रख दी है। इधर पूजा का सारा सामान रखा है, तो ये जब मैं पूजा करूँगी तब मैं ये सारा सब कुछ सेट कर पाऊँगी। अभी तो ये है जैसे भी चल रहा है, जैसे भी मम्मी कर पाएंगी, मम्मी बहुत मुश्किल से ही कर पाती है। और आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। कितनी क्लिप मैंने लिए मुझे पता नहीं है, और भैया आएंगे तो अभी बाद में फिर हम लोग आरती वगैरह करेंगे, और पाठ होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और देखते हैं कितनी रात में आते हैं। और आज सुबह को इतनी जल्दी उठी थी, और फिर भी मतलब ये लग रहा था कि देर हो गई है, क्योंकि सुबह का जो 1.5-2 घंटे का जो टाइम था वो इतना भागम भाग वाला था। इधर बच्चों को स्कूल जाना था, इधर स्थापना होनी थी, और बहुत जल्दी हड़बड़ी हो गई थी। लेकिन उस टाइम ये काम जो है सारा सब कुछ टाइम से हो गया, बस पूजन ही थोड़ा सा लेट हो पाया था। बाद बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और माता रानी आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करेंगे। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।